नमो नमः बच्चों। आज हम CUT एग्ज़ाम डोमेन 325 के छंद टॉपिक को कर रहे हैं। हमने इसी पहले वीडियो में अनुष्टुप छंद और इंद्र वज्रा छंद किया था। आपके सिलेबस में अनुष्टुप के बाद उपजाति छंद दिया गया है। अब उपजाति छंद में क्या है कि एक लाइन में इंद्र वज्रा छंद होता है और एक लाइन में उपेंद्र वज्रा। तो आज मैं आपको दोबारा से एक बार इंद्र वज्रा का लक्षण बता रही हूँ। इंद्र वज्रा का क्या है? स्यादिंद्र वज्राय दितौ जगौ गह। इसमें दो तगण आते हैं, एक जगण और अंत में दो गुरु बचते हैं। आप याद रखिए, दो तगण, एक जगण और दो गुरु। अब हम चलते हैं आज उपेंद्र वज्रा पर। उपेंद्र वज्रा में क्या है? इंद्र वज्रा में भी 11 ही वर्ण थे। अब यहाँ भी क्या है? 11 ही मात्राएं हैं। ठीक है, 11 ही मात्राएं हैं और प्रत्येक पाद में वहाँ भी 11 थी, यहाँ भी 11। उसमें क्या था? दो तगण, एक जगण और दो एंड में गुरु। यहाँ क्या है? एक जगण, एक तगण और एक जगण, फिर एंड में दो गुरु। लक्षण है इसका उपेंद्र वज्रा जत जाह ततो गौ। तो देखिए लक्षण में जगण, तगण और जगण, फिर अंत में दो गुरु। तो इसका एग्जाम्पल है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब पहली लाइन में हमने मात्राएं लगाई। देखिए त्व ह्रस्व है, हर लघु लगाया, में पे फिर हमने गुरु लगाया, फिर वह पे फिर लघु की मात्रा है, फिर माँ गुरु है, ता फिर गुरु है और च फिर लघु है। तो देखिए पहला जगण है, फिर दूसरा तगण है। अब इसके बाद पी ई ह्रस्व है, ता फिर दीर्घ है और त्व फिर ह्रस्व है। तो ये फिर हो गया जगण। एंड में मेव बचा, में गुरु, और वह अंत में लक्षण के अनुसार है यहाँ लघु लेकिन गुरु हो गया। तो ठीक है, ये हुआ आपका उपेंद्र वज्रा। अब हम चलते हैं उपजाति पर। उपजाति में क्या है? एक लाइन में इंद्र वज्रा, दूसरे में उपेंद्र वज्रा, एक लाइन में इंद्र वज्रा, दूसरे में उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ देखिए अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजात यस्ताः इत्थं किलान्य स्वपि मिश्रितासु स्वरन्ति जाति स्विदमेव नाम। इसमें क्या है कि ये मिश्रण है किसका? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। एक में आपको इंद्र वज्रा मिलेगा, दूसरे में उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ देखिए गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्यपेयाः। अब यहाँ हम ये लघु गुरु लगाकर देखेंगे। तो देखिए पहली लाइन में लघु, फिर गुरु, फिर लघु। तो ये किसका? जगण का। फिर गुरु लघु, ये हो गया तगण, फिर लघु गुरु लघु, फिर आ गया जगण, जगण तगण जगण और अंत में दो गुरु। तो ये लाइन है आपकी उपेंद्र वज्रा की। फिर अगली में देखिए गुरु लघु, फिर लघु, गुरु लघु लघु, गुरु क्या है? गुरु, फिर ये संयुक्त हो गया तो ये गुरु हो गया, ये लघु, गुरु गुरु लघु। तो क्या बना? ये इंद्र वज्रा में है, पहले तगण है, फिर जगण है, फिर तगण है। पहले इसमें जगण तगण जगण था, उसमें क्या है? तगण तगण जगण। तो एक लाइन में उपेंद्र वज्रा, फिर इंद्र वज्रा, फिर उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा। तो ये आपका है उपजाति छंद। कौन सा छंद बच्चों? ये उपजाति छंद।
ध्यान से समझ गए होंगे। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट है आपका वंशस्थ। अब हम चलते हैं वंशस्थ पर। ये शालिनी आपके सिलेबस में नहीं है। अब चलिए वंशस्थ छंद। वंशस्थ में क्या है? 12 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं। अब नियम सुनिए। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। इसमें क्या है? जगण, तगण, फिर जगण और रगण। जगण, तगण, जगण और रगण, ये इसका लक्षण है, तो वह वंशस्थ छंद कहलाता है। जगण में लघु गुरु लघु, तगण में गुरु गुरु लघु आता है, जगण में लघु गुरु लघु और रगण में गुरु लघु गुरु। ये आपको याद नहीं रहेगा। आप यमाता राजभान सलगा ये लाइन लिखकर वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि रगण में कौन कौन सी मात्राएं हैं, जगण में कौन कौन सी मात्राएं। यमाता राजभान सलगा, इसको याद रखिए। और लघु गुरु लगाने का आपको बता दिया। जहाँ ह्रस्व स्वर है वो लघु है, जो गुरु है गुरु। यदि संयुक्त वर्ण आ रहा है पीछे या विसर्गे हैं तो वह लघु गुरु हो जाता है। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणम उपासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यहाँ हम मात्रा लगाकर देखेंगे लघु गुरु की। ग लघु है, जा गुरु है, न फिर लघु और नम गुरु, फिर भू गुरु, त लघु, ग लघु, ण गुरु, फिर धी लघु, से गुरु, फिर वी लघु और तम गुरु। अब देखिए ये बन गया जगण, ये बन गया SSI तगण, ISI जगण, फिर SIS क्या? रगण, लघु गुरु लघु। तो ये आपका वंशस्थ छंद। ठीक है। अगला आपके सिलेबस में है वसंत तिलका। वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत तिलका ये रहा। उक्ता वसंत तिलका तबझा जगऊ गह। अब यहाँ क्या है? तगण, भगण, जगण, फिर जगण और अंत में दो गुरु। ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से गण हैं यहाँ। तगण है, भगण है, जगण है, फिर जगण है और गौ एंड में दो गुरु हैं। ठीक है। ये लक्षण दिया गया। तगण में कौन लघु गुरु क्या है। ठीक है। मैंने हर में लक्षण भी दे दिया है कि तगण में गुरु गुरु लघु है, भगण में गुरु लघु लघु है, इस तरह से। ठीक है। उदाहरण है आपका पापान निवारयतिम योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं चैन जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। तो पहली लाइन में देखिए पा गुरु हो गया, फिर पा गुरु, फिर नी ह्रस्व है, ये लघु हो गया, फिर वा गुरु, र फिर लघु, य लघु, फिर ती भी लघु, यो गुरु, ज लघु, य लघु और ते गुरु, ही लघु, ता गुरु और यम गुरु। ठीक है। अब देखो गुरु गुरु लघु क्या बनता है? तगण, फिर गुरु लघु लघु बनता भगण, फिर लघु गुरु लघु बनता जगण, फिर लघु गुरु लघु, फिर जगण, एंड में दो गुरु बच गए। नियम हो गया आपका क्लियर। तो आज हमने कौन कौन से छंद किए? उपजाति छंद किया, उसके बाद वंशस्थ किया और वसंत तिलका। उपजाति के लिए मैंने आपको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा यह दोनों छंद समझाए।
उसी के बाद हम उपजाति छंद को स्पष्ट क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बेटे यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह है अवश्य कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और प्रतिदिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाकर भेज रही हूं, ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें और अपना CUET एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सको। धन्यवाद बच्चों।